हाँ जी, नमस्ते भारत वाइज़ में आपका स्वागत है। चैनल पे नए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हम एक टॉपिक पे फिर से बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर हम प्रीवियसली भी बात कर चुके हैं, लेकिन आजकल वो टॉपिक बहुत न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट इससे रिलेटेड बिल का बातचीत हो रही है। वो बात क्या है? वो है वक्फ। अब वक्फ के बारे में ऑलरेडी हम ही लोगों ने नहीं, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने वक्फ के बारे में बात करी हुई है। न्यूज़ चैनल्स पे आपको वक्फ का पता चलेगा, हर जगह आपको वक्फ के बारे में पता चल सकता है। तो लेकिन अभी जो इन लोगों को आग लगी है, वो आग क्यों लगी है आपने सोचा है? क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ ये लोग चेंजेस लेकर के आ रहे हैं जिनको सोच के और सुन करके इन लोग की अब ये हो रही है कि हमारी अब दादागिरी तो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, वैसे ये लोग एक तरफ ये दिखाते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, सब करते हैं, लेकिन जहाँ पर पे अभी बात उठने लगी है वक्फ के बोर्ड में कि मुस्लिम लेडीज़ भी उसका पार्ट होंगी, तो ये लोग इस चीज़ के ऊपर मुँह सिया करके अपना बैठ चुके हैं। वह हंसी आती है ये चीज़ सोचते हुए कि आपका जो धर्म है जिसको आप मानते हैं वो 1500-1600 साल पुराना धर्म है, लेकिन जो सनातन धर्म है उसके जो अपनी पूज्य जगहें हैं या कोई भी हमारी अपनी और चीज़ें हैं जो उनसे कई 100,000 साल पहले एग्जिस्ट कर रही थी, वो भी इन्होंने अपनी इस तरीके से बना के रखी भैया हमारी है। ये क्या होता है? इनके तो कहीं भी होता भैया दादागिरी का राज है, ये सड़क पे हमने ये बना लिया, ये हमारा हो गया। ये कैसे होता है? ये क्या तरीका होता है कि भैया हमने ये बना लिया, ये मेरा, ये हो गया वो मेरा, वो हो गया वो मेरा, और मैंने बोल दिया तो भैया मेरा ही है। इसको अगर तुम्हें डिस्प्यूट करना है तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। वाह भैया वाह, चोर भी मैं, पहरेदार भी मैं, सब कुछ ही मैं, तो भैया फिर जस्टिस होगा कहाँ से? तो इन्हें इसलिए तो बुरा लग रहा है क्योंकि वक्फ के थ्रू इनके पास जितना पैसा आता था, जिस तरीके से लोग इलीगली लैंड को कैप्चर करते थे और प्रॉपर्टीज को अपने पास लेकर के आते थे, तो अब वो अगर हक इनसे छिन जाएगा तो इनकी जो एक इकोनॉमिक पावर है या जो एक इनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही थी वक्फ के थ्रू, वो अब चली जाएगी। वक्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि अब मजाक है कि मेजर मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ नहीं चलता, लेकिन भारत में जहाँ ये सो कॉल्ड माइनॉरिटीज़ में आते हैं वहाँ पर पे वक्फ है। जिनको वक्फ प्यारा है वो जाकर के बस सऊदी अरेबिया में वक्फ करके दिखाएं, जाएं एक बार दिखा करके आएँ। यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश में नहीं है, मतलब वो एक जो भी मजाक आप समझ लीजिए, लेकिन फिलहाल वहाँ भी वक्फ नहीं है। तो ये तो एक कितनी मजाकिया आप बात समझ लीजिए, ये इस लेवल की हो चुकी है इस देश के अंदर यहाँ के कि लोगों ने हर चीज़ को मजाक बना के रख दिया है। एक जस्टिस सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है, सोशल सिस्टम को मजाक बना के रख दिया है, थैंक्स टू कांग्रेस और उसकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स और ऐसी पार्टीज जो कि रीजनल लेवल पे उसको आज तक के सपोर्ट करती आई हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो साउथ में डीएमके हो या उस तरफ आपके शरद पवार एंड ग्रुप हो, वो कोई भी हो, वो सब इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि सड़क पर कहीं भी इलीगली कुछ भी ऐसा आपने डाल दिया, क्योंकि कितनी बार ऐसा निकलता है कि उन्होंने मज़ार बनाई होती है लेकिन मज़ार नहीं होती, उसके नीचे सिर्फ ईंटें निकलते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे आपको दिख जाएंगे कितने सारे इलीगल तरीके से, आपकी रेलवे प्लेटफॉर्म पब्लिक प्रॉपर्टी है, इन्होंने उस पर भी इस तरीके से कब्जा किया हुआ रखा है। ऊपर आप पढ़ सकते हैं कुछ चीज़ें जो कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने के प्लान में है और इस चीज़ को वो आगे बढ़ाएंगे, और क्यों इन लोगों को इतनी मिर्च लगी हुई है। सो प्लीज़ हिंदू आप आगे आइए और इस बार अपनी गवर्नमेंट का साथ दीजिए, इनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सपोर्ट, आपका सपोर्ट जो आज आप करोगे ये आपके आने वाली जनरेशन्स को बचा करके रख सकता है। लेट वैसे ही हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है कि लेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर अब भी आप बचना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो अभी भी फिर भी मुझे लगता है ईश्वर ने आपको ये मौका दिया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। जितनी भी गलत चीज़ें हैं वक्फ की, उनके खिलाफ खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं और ये देख लें कि आज आपने, हो सकता है कि आज आप चुप रहें, लेकिन आपका जो घर है आप उसमें संतुष्टि से रह रहे हो सकता है कल को आप जब ना हो और आपके बच्चे वहाँ रह रहे हो और तब अगर वक्फ का ये हुआ कि भाई ये घर मेरा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी इस अनदेखी हरकत से या आपके इस आलस्य से या आपके इस चीज़ से कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके आने वाली जनरेशन्स क्या वो बाहर सड़क पे जा करके सोएंगी, और आपको क्या लगता है कि तब वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार से याद करेंगे? नहीं। तो ये समझ लीजिएगा कि इसके आने वाले इम्प्लिकेशंस कितने ज़्यादा संगीन हो सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए गवर्नमेंट का, वक्फ के अगेंस्ट आप अपनी आवाज़ खुद उठाइए। अगर आपको लगता है कि लोग नहीं सुन रहे, आपको लगता है कि कोई सजेशंस ऐसे हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ दी जाती हैं, आप उन पे भी जा करके अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ये करिएगा, टेक्स्ट पर टैग करके करिएगा, जितने भी हैंडल्स हैं आप गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई और भी चीज़ है जो इसमें ऐड होनी चाहिए या इसमें सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए या उसको और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी अपनी आवाज़ उठाएं। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, हमारी चीज़ों को शेयर करिएगा, ताकि अगर लोगों को नहीं पता है तो उन्हें पता हो, और पता है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जागरूकता अगर लोगों के देश के लोगों के अंदर आ रही है तब तक तो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।